नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान हजरत इमाम अहमद रजा खान जारी रहेगा। हजरत मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद हजूर बख्शा साहब नूरानी दामद बरकातुहुल आलिया से गुजारिश है कि आप इमाम अहले सुन्नत के बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम दरजात। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिका हबीबी आकाई मौलाई या महबूब अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। रूह ईमां मग़ज़ क़ुरआन जान दीन, रूह ईमां मग़ज़ क़ुरआन जान दीन। हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अज़ल से चल रहा है शाहाना दौर मोहम्मद का, अज़ल से चल रहा है शाहाना दौर मोहम्मद का। छलकता रहता है हर वक्त लबरेज़ पैमाना मोहम्मद का। गनियों बेनवा पी कर दुआ करते हैं या अल्लाह, रहे आबाद क़यामत तक मैं खाना मोहम्मद का। अल्लाह ताला की हम्दो सना महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद और सलामों के बाद दुआ है अल्लाह ताला इस पाक महफ़िल को कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिदवान आपकी निस्बत से ये महफ़िल है। अल्लाह ताला हम सबको आपकी बरक़ात नसीब फरमाए। हमारे बुज़ुर्ग किबला अल्लामा मोहम्मद अकरम वैसी साहब अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे उस्ताद मोहतरम के ये ख़ासुल ख़ास दोस्त हैं। पहले भी हम उस्ताद मोहतरम के साथ आज से कोई 18-20 साल पहले आया करते थे, तो आज आपने याद किया, हाज़िर हुए। इनकी निगाह करम और उस्ताद साहब की मेहनत से और बुज़ुर्गों की दुआओं से बंदे नाचीज़ तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक बरक़ात नसीब फरमाए। तवज्जो कीजिए, जिस ज़ात का ज़िक्र खैर हो रहा है, अल्लाह ताला ने इन्हें उलूम में बहुत बड़ा वाफिर हिस्सा अता फरमाया। हम नहीं, अल फ़ज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदाउ। फ़जीलत वो है जो दुश्मन भी उसकी गवाही दे। नेट पे किताबों पे मौजूद है। दूसरी मिल्लत वाले लोग जो आला हज़रत को मुशरिक कहते हैं, काफिर कहते हैं, बहुत कुछ बकते हैं, मगर वो कहते हैं कि फ़िक़ा का हमें भी जब कोई जुज़िये में फंसे तो हम भी रहनुमाई इन्हीं से लेते हैं। उनकी पूरी मिल्लत के फतावे को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, फतावे दारुल उलूम देवबंद, तो आला हज़रत के फतावे का निस्फ़ भी नहीं, रुबो भी नहीं, खुम्स भी नहीं, सुद्स भी नहीं, सुम्न भी नहीं बनता। इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना वसी उलूम अता फरमाए
50 से ज़ायद उलूम में आपकी तसानीफ मौजूद है। इल्मुल अकायद शरह शरीफ के उलूम में मुश्किल तरीन इल्म है, साहिब इल्म लोग इसे समझ सकते हैं। उस इल्म में आपकी 31 किताबें मौजूद हैं। तफसीर में देख लें, हदीस में देख लें, उसूल हदीस में देख लें, पूरी दुनिया के साइंसदानों को आपने चैलेंज किया और घुटने टिकवा दिए। लेकिन जुल्म की बात यह है कि अब भी इस्लामी जमहूरिया में बच्चों को पढ़ाया यही जाता है कि जमीन घूम रही है। अलियाज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि 100 साल पहले, 100 साल पहले अंग्रेज साइंसदान मान गए कि हम गलती पे थे, जमीन साकिन है। आला हजरत ने कलाम पाक के इस उसूल से अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वश-शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल, कि चांद के हमने मनाजिल मुकर्रर किए। सूरज अपने मदार में चल रहा है, 182 मदार सूरज का है, तभी उसको 182 दिन इस तरफ जाने को लगते हैं। अब देखते जाएं, अभी जहाँ तुलू व गुरूब हो रहा है, अगले दिन कहीं और, फिर 182 दिन वापसी लगते हैं। दुगना करो तो 364 हो जाता है। तो आपने उनको कुरान की इस आयत का कायल किया कि जमीन साकिन है, आसमान के जो सियारे हैं, चांद तारे हैं, ये चल रहे। कोई इल्म ऐसा नहीं कि जिसमें आला हजरत ने कलम उठाया हो और उसमें कोई तिश्नगी बाकी रही हो। यहाँ तक कि आपके जो दुश्मन हैं, तवज्जो कीजिए, ये जो बद मजहब लोग हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, इनकी बड़ी तंजीमें होती हैं, बड़े बड़े मामलात होते हैं। इधर नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा में, उधर जाके इन्होंने आला हजरत की मुखालफत की। और खलील अहमद सहारनपुरी उनका बहुत बड़ा गुरु घंटाल था, उसने वहां जाके बातें की कि ये शिरकिया अकायद फैलाता है, ये करता है, वो करता है। तो हरम के लोगों ने जब आपको घेरा और बोले कि आप अपने अकीदे के मुताल्लिक कुछ लिखें, आप बीमार थे, आपने हुजूर के इल्म गैब पे 7 घंटों में किताब लिखी, अद-दौलतुल मक़िया, तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है, बुखार के आलम में, बगैर लाइब्रेरी के। तवज्जो कीजिए जरा, अपने आप को भी देखिए। नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं, अगर हमें कहा जाए कि चलो नमाज के मसले लिखो, रोजाना पढ़ते हैं ना, बगैर किताबों के, बगैर लाइब्रेरी के हम नमाज पे लिखना चाहें तो 10 सफ़े नहीं लिख सकते। आला हजरत वो अजीम जात हैं कि कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, 300 सफ़ात पे आपने किताब लिखी। और आप अल्लाह की अता से आप अपने वक्त के अजीम वली थे। आपने अपनी विलायत को इल्म में बहाया। बज़ाहिर जो आपने काम किया, अगर 10 अजीम मुफ्ती भी मिल के रात दिन काम करें, अकेले आला हजरत का काम नहीं होता। फतावा रज़विया शरीफ हर आलिम दीन की लाइब्रेरी में मौजूद है, हर आलिम दीन की। 40-40 साल हो गए उलमा को फतवा देते। अब हम हुजूर किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कितने बड़े मुफ्ती हैं, इससे और बहुत बड़े हुजूर किबला अल्लामा हाफिज अब्दुस्तार सईदी साहब, हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं। लेकिन वो भी जब फतवा देते हैं तो आला हजरत का फतवा देख, तवज्जो कीजिए। तो आप अकेले ने जो फतावा शरीफ लिखा, उसकी 32 जिल्दें और हर जिल्द का मुबे 700-800 सफ़ात पर है। ये सिर्फ फिक्र पे काम है। कुरान पाक का तर्जमा आपका देख लें, और बहुत सारे तर्जमा किए लोगों ने, 20 से 22 तराजम मौजूद हैं, मगर जो आला हजरत का तर्जमा ग्रामर के उसूल के मुताबिक, आदाब के उसूल के मुताबिक है, वो कहीं नहीं मिलता। तवज्जो कीजिए, जो खुद को बड़ा बड़ा मुवहिद कहते हैं, उन्होंने तर्जमों में ऐसी बड़ी गुस्ताखियां की कि उनका तर्जमा कुफ्र पे मबनी है। तवज्जो कीजिए, मैं एक दो बगैर नाम लिए मैं उनके हवाले दे रहा हूँ। पहले रुकू की आयत आप पढ़ लें, पहले ही सफ़े में मौजूद है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम। एक ने तर्जमा किया अल्लाह मजाक करता है, दूसरे ने तर्जमा किया अल्लाह ठट्ठा करता है, तीसरे ने तर्जमा किया अल्लाह मखौल करता है। हालांकि मजाक, ठट्ठा, मखौल ये अल्लाह की शान के लायक नहीं है। देखिए ना, इसी बारे में थोड़ा आगे खड़ा है, जब कलीम ने उन्हें फरमाया
इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा कालू अतत्तखिज़ुना हुज़वा, हमसे मजाक करते हो। कलीम ने क्या फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अहकामात में मजाक, ये तो जाहिलों का काम है। अब कुरान की रूह में मजाक जाहिलों का काम है, और उन्होंने उसी एक ही पारे की बात है लिख लिया कि अल्लाह मजाक कर। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत के तर्जमे पे। आपने जब यहाँ तर्जमा किया तो फरमाया कि अल्लाह उनको उनके इस्तेहज़ा का बदला दे। कहीं पे भी अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दीगर लोगों ने तर्जमे किए, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह ताला ने आपको खुली फतह से नवाजा। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ताकि अल्लाह ताला आपके गुज़श्ता गुनाह भी माफ़ करे और जो आपके आने वाले गुनाह हैं वो भी माफ़ करे। अलियाज़ु बिल्लाह। अजीब खबर है नबी पाक को कि फतह की खबर और आने वाले गुनाहों की खबर। नबी तो ओरिजिनल मासूम होता है, नबी तो होता ही मासूम है, नबी के अंदर तो गुनाह करने वाला मादा ही नहीं होता। लेकिन आला हजरत ने क्या मना किया कि आपके बरकत से, आपके वसीले से, आपके सबब से अल्लाह ताला आपके अगलों और पिछलों के, देखिए ना बारगाह रिसालत का अदब। तवज्जो कीजिए, आला हजरत ने जिस मामले पे कलम उठाया, मुखालिफीन बोले कि इनका दुश्मन इनके उठाए हुए कलम पे कोई एतराज नहीं कर सकता, कोई नक्स नहीं ढूंढ सकता, और जो इनका मुहिब है उसको फिर इस मसले में कहीं और से दलील ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यही दलील है उसको काफी वाफी शाफी है। तवज्जो कीजिए, आपकी अजीम जात हमा जिहत हैं, अंग्रेजों का मुकाबला है, हिंदुओं का मुकाबला है, सिखों का मुकाबला है, मिर्जाइयों का मुकाबला है, सबसे बढ़कर उनका मुकाबला है जो कलमा हक भी पढ़ते हैं, लोगों को दूध में जहर मिला के, शहद में जहर मिला के दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा अल्लाह करता है, अल्लाह ही सब कुछ है। वो वहदानियत का जाम पिला के अंबिया का गुस्ताख बनाया जा रहा है। जब ये सिलसिले अपने उरूज पे थे कि जिसका नाम मोहम्मद अली है, उनके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, आपने दलाइल से भी रद्द किया। और कुछ लोग अशार के मुहिब्बीन होते हैं, तो आपने हुजूर की मदह सना अशार में भी की। आपने फरमाया कि इशारे से चांद को चीर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। जब हुजूर की गैबत का इनकार हो रहा है, आला हजरत ने एक ही बात की कि देखें रब सबसे गैब है। किसी ने अल्लाह को देखा है? किसी ने रब को नहीं देखा, मगर आपने बात ही खत्म कर दी कि जब खुद भी तुझसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद को आपसे नहीं छुपाया, तो फिर बाकी क्यों चीज तुम पे आया ना हो, सब कुछ हुजूर पे आया है। जब हुजूर की शफाअत के इनकार हो रहे थे, तो आला हजरत ने हुजूर की शफाअत के सिलसिले में कलम उठाया कि भाई ये दुनिया में तो सब लोग सुनते हैं, उलमा पढ़ते हैं कि सबसे शफाअत अव्वलन हुजूर करेंगे, मगर मैदान महशर लगेगा उलमा को ये बात भुला दी जाएगी और सब नबियों से होकर सरकार की बारगाह में आएंगे। अव्वलन हुजूर की बारगाह में क्यों नहीं, ताकि कोई ईसाई यूं ना कहे कि ये कोई बड़ा काम थोड़ी था, मेरे नबी भी कर सकते थे। कोई यहूदी ये ना कहे कि मेरे नबी के पास जाते बात बन जाती। नहीं, सभी से होके हुजूर की बारगाह में आए। अल्लाह अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है ताकि पता चले, जब सब कहें इज़हबू इला गैर, वहां पे महबूब नारा लगा के आना लहा। तो आपने फरमाया खलीलो मजी वसीयो सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और उन्होंने तो लिख लिया मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम। महबूब के बारे में देखो ना, नबी पाक की गुस्ताखी हो रही है, तर्जुमा कुरान का, मैं नहीं जानता। वमा अदरी मा युफ़अलु बी, नबी फरमा रहे मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी बड़ा कुफ्र है कि नबी पाक कहें मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सामने सहाबा ना बोलते कि फलां को तो तुमने जन्नत की खुशखबरी दी है। ये तराजम मौजूद है, अब भी मौजूद है। मादरी मा युफ़अलु बी, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने लिखा कि नबी को पता ही नहीं है कि नबी के साथ क्या होने वाला है। आला हजरत ने बताया कि सबा वो चले कि बाग फले, फूल खिले कि दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबां
तुम्हारे लिए जिसके जेरे लिवा आदम व मनसबा, आदम भी और क़यामत तक आने वाले सब के सब तमाम पैगंबर, उलमा, हुक्मा, सुलहा, मानने वाले ना मानने वाले सब के सब हुजूर की मदह सना कर रहे होंगे। लेकिन आपने ये बता दिया कि फायदा उसे को मिलेगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर माशर में मान गया। यूं कुछ लोग करामात सुनने के आदी होते हैं, आला हजरत की जाहिरी करामात भी बहुत सारी। आपका एक मुरीद शिकार का शौक रखता है और निशाना बहका बंदे को लग गया, सजाए मौत का ऐलान हो गया, आखिरी मुलाकातें हो गई, उसको 2 दिन पहले आला हजरत ने दीदार कराया, तुम रिहाई हो जाएगी। उसकी वालदा मिलने आई, रोए, वो तसल्ली देता, आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। उन्होंने कहा तुझे कोई फिक्र ही नहीं है? कहते मुझे मेरे इमाम ने, मेरे मुर्शिद ने जियारत कराई, मेरे मुर्शिद की बात 100% ठीक है। अगले दिन हुआ, फांसी का ऐन वक्त आ गया, मैयत वसूली की मुकम्मल तैयारी है। जब तख्तेदार की तरफ ले जाया जा रहा है, पूछा जाता है कोई ख्वाहिश, कहते हैं आखिरी वक्त ही नहीं है मेरा अभी। तो उसी ऐन वक्त पे एक दौड़ता हुआ एलची आया कि मलका विक्टोरिया की ताजपोशी हुई है और उसने इतने सारे सजाए मौत वालों को रिहाई का आर्डर किया, और उसमें ये दफात वाला भी है कि जिससे गलती से कत्ल। तवज्जो कीजिए। इस तरह एक इल्म हैयत का बड़ा माहिर, फी ज़माना समझना चाहो तो मौसमियात कह लो। तो आला हजरत ने उससे पूछा बताओ, उसने बड़ा जांचा निकाला अपना हैयत का कि ये सितारा इधर चलेगा, वो उधर पहुंचेगा, ये इधर आएगा, ये यूं होंगे तो फिर बारिश होगी। उसने कहा महीने तक तो पानी का कोई इम्कान ही नहीं है। आपने फरमाया अल्लाह कादिर है, आज भी बारिश हो सकती है। उसने कहा कोई इम्कान ही नहीं है। आपने फरमाया घड़ी पे टाइम क्या हुआ है? फर्ज करिए कि उस वक्त 12 बजने को 50 मिनट रहते थे। उसने कहा 50 मिनट रहते हैं 12 बजने को। तो आपने सुई घुमाई और 12 के करीब लाके खड़ी की। आधे मिनट में वो 12 पे चढ़ी तो घड़ी बजने लगी, टन 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 हुई। आपने फरमाया देख घड़ी 12 तो हो गए। उसने कहा ये तो आपने घुमा दिया। तो आपने फरमाया अल्लाह कादिर है, अभी बारिश बरसाए। ये लफ्ज अभी आपकी जुबान पे थे और फौरन बारिश बरस रही। अहमकों को वली की बात समझ ना आए तो अजब बात है, तेरे मुंह से जो निकली वो हो के रही। और आप इस्लाम ने सन्नत दे दी कि कुछ मर्द ऐसे हैं जो कसम उठाएं तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। आपको एक तकलीफ हुई और उस वक्त के वो तबीब जो चलते बंदे को परख दें, हाथ रखें और बता दें कि ये बंदे का मर्ज कैसा और बचने वाला है, ये तो अब तक भी रहे, अब तक भी ये हकीम रहे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इनको ताउन हो गया है और बस इनका आखिरी वक्त है। आपने फरमाया कतान मुझे ताउन नहीं है। हुआ इस तरह था कि आपको बुखार था, अब हरम में गए तो बारिश हो रही थी, हरम में काबा में गए तो, और आपको आप इस्लाम का फरमान याद आ गया कि जब कोई बारिश में तवाफ करता है तो वो अल्लाह के रहमत में नहा रहा होता है, तैर रहा होता है। ठंड लगी और बुखार बढ़ गया और गलफड़ों में सूजन हो गई और उसने कहा ये ताउन है। तो आपने उसी वक्त दुआ की अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीबा व कज़्ज़िब तबीबा, अल्लाह अपने महबूब के फरमान को सादिक कर और इस कज़ी के तबीब को झूठा कर। उसी वक्त आपके कान में आवाज पड़ी, काली मिर्च और एक और चीज बतलाई कि ये आप खाएं। आपने जैसे ही खाया अगले दिन आप ठीक। आप तबीब को बोल रहे हैं बता जी मेरा वो ताउन किधर गया। तो ऐसी सैकड़ों आपकी करामात हैं और तसनीफ के आप बेताज बादशाह हैं। आपकी हक्कानियत को इसी तरह देख लें कि हम जितने बैठे हैं, हम में कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, जितने भी अल्लाह के नबी को जिंदा मानने वाले हैं और जितनों का ईमान है कि हमारा सलाम हमारे हबीब सुनते हैं, तो जब बारगाह आलिया में सलाम करते हैं तो सब यही अर्ज करते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत के लाखों सलाम। दीगर लोग उनके भी बड़े बड़े मौलवी कहते हैं कि हम और सलाम पढ़ते हैं तो हमें रोज़ा रसूल पे वो लज्जत नहीं आती जो मौलवी अहमद रजा के कलाम में मजा। अल्लाह के बंदो सिर्फ कलाम को मानते हो, कलाम वाले को भी मान लो। अल्लाह पाक हम सबको उनकी बरकत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पे चलाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।